फिल्म की शुरुआत में हम निक और मैगी को देखते हैं। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनका एक हंसता खेलता हुआ परिवार था। एक दिन अचानक मैगी के सीने में दर्द उठता है। निक उसे अस्पताल ले जाता है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि मैगी को एक जानलेवा बीमारी है जिसके इलाज के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की जरूरत है जो आसान नहीं है। मैगी के अस्पताल में भर्ती होने के कारण निक अकेला हो गया था। उसे अपनी जॉब के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ रहा था जिसमें उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब निक अपने बच्चों के साथ एक रोबोट कंपनी के एग्जीबिशन में जाता है। वहाँ पर रोबोट कंपनी का एम्प्लॉय निक को इन रोबोट्स की बहुत सारी खूबियां बताता है, जैसे कि ये रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। इनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस भी हैं, जिसके कारण ये इंसानों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। निक बात कर ही रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। परेशान निक अब अपनी बेटी को पूरे एग्जीबिशन में ढूंढने लगता है। तभी एम्प्लॉय उसे बोलता है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मिल जाएगी। तभी हम देखते हैं कि एक सुंदर सी रोबोट निक की लड़की को ढूंढ कर ले आती है। इस रोबोट का नाम एलिस होता है। तभी वहाँ का एम्प्लॉय निक को एलिस की बखूबी के बारे में बताता है कि वह बहुत अच्छी रोबोट है और वह बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती है। निक को विश्वास हो जाता है कि एलिस बहुत अच्छी रोबोट है क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी बेटी को वह ढूंढ के लाई थी और निक की बेटी इसला को भी एलिस पसंद आ गई थी। इसला अपने पापा से एलिस को खरीदने के लिए जिद करती है। निक एलिस को खरीदने से हिचकिचाता है, लेकिन इसला के बार बार कहने पर वह उसे खरीद लेता है। अब निक रोबोट को अपने घर ले आता है और उसे अपने घर का पूरा काम बताता है। इसके बाद वह अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने चला जाता है। जब शाम को निक घर पर वापस आता है तो यह देखकर बहुत शौक हो जाता है कि उसका घर पहले से ज्यादा साफ सुथरा दिख रहा था और उसकी सारी चीजें बिखरी हुई न होकर अपनी जगह पर थी। घर की हालत अच्छी देखकर निक एलिस से इम्प्रेस हो जाता है। इतना ही नहीं, एलिस ने खाना भी तैयार कर लिया था, लेकिन वह खाना निक की बेटी इसला को पसंद नहीं आता। उसे अपने मम्मी के हाथों का खाना ही पसंद आता है। अब सीन रात में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इसला चेयर पर चढ़कर कुकीज लेने की कोशिश कर रही है। इस समय एलिस खुद को चार्ज कर रही है। तभी हम देखते हैं कि इसला का पैर डगमगा जाता है और वह जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनकर निक भाग कर आता है। किचन में पहुंचने पर वह देखता है कि एलिस ने इसला को बचा लिया था। अब हम यह देख पाते हैं कि निक को एलिस पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अब वह उसके बच्चों का ख्याल रखती थी। मूवी अगले दिन पर शिफ्ट होती है और निक अपने बच्चों के साथ मैगी को देखने जाता है। इस बार वह एलिस को भी अपने साथ लेकर जाता है। अस्पताल में पहुंचने पर इसला मैगी को बताती है कि एलिस उन सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। यह बात सुनकर मैगी को भी खुशी होती है। इसके बाद निक और एलिस घर चले जाते हैं, जबकि निक अपनी साइट पर जाता है। यहाँ उसे यह बात पता चलती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स के चलते उनकी कंपनी बहुत सारे वर्कर्स को निकाल रही है क्योंकि अब इंसानों का काम रोबोट्स करने वाले थे। निक को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह अपने बॉस से पूछने जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि यह खबर सच्ची है। निक का बॉस उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बहुत सारे दोस्तों को निकाल भी दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। घर आने पर निक इसी बात की टेंशन में होता है और वह शराब पीता है। यह बात एलिस नोटिस कर लेती है। एलिस निक से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। तब निक एलिस को बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के कारण अब इंसानों का काम रोबोट्स करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चला तो इंसानों की नौकरियां चली जाएंगी, तब इंसान अपना गुजारा कैसे करेंगे। एलिस कहती है कि यह समय तो भविष्य में आएगा ही क्योंकि रोबोट्स इंसानों की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब एलिस की इन बातों से निक और परेशान हो गया था। तभी हम देखते हैं कि निक को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि कल सुबह ही मैगी का ऑपरेशन होने वाला है। सुबह हम देखते हैं कि निक अपने बच्चों और एलिस के साथ मैगी के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर मैगी सबको कमरे से बाहर भेजकर एलिस से अकेले बात करती है। वह एलिस से कहती है कि उसकी तबीयत अब बहुत खराब है। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी अगर उसे कुछ हो गया, तो वह उसके बच्चों का ख्याल रखेगी। तभी निक को पता चलता है कि जो डॉक्टर्स मैगी का ऑपरेशन करने आने वाले थे वह अब किसी रीजन से नहीं आ पाएंगे। निक बहुत ज्यादा हताश और परेशान हो जाता है क्योंकि चीजें उसके मुताबिक नहीं चल रही होती। परेशान निक अब घर चला जाता है। निक के ऊपर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। निक की परेशानी को देखकर एलिस उसे शांत करने की कोशिश करती है। यह करते वक्त वह निक के काफी करीब आ जाती है। यह सब देखकर निक अपनी गाड़ी लेकर वहां से
चला जाता है। जब निक रात को घर आता है तो अपने बेडरूम में उसकी फैमिली फोटो में मैगी की फोटो नहीं होती है। उसे पता था यह काम एलिस का होगा, इसलिए वह एलिस पर चिल्लाता है। एलिस जवाब देती है कि उसने मैगी का फोटो बस इसलिए निकाला क्योंकि उसे देखने से निक को परेशानी होती है। वह उदास हो जाता है, लेकिन निक को यह चीज पसंद नहीं आती। वह उसे आइंदा से ऐसा करने से मना करता है। फिर निक अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके दोस्त भी उसी की तरह टेंशन में है, क्योंकि इनमें से कईयों की जॉब पहले ही जा चुकी है और कईयों की जॉब जाने वाली है। तभी उनमें से एक दोस्त इन सबको अपने साथ उसी साइट पर लेकर जाता है जहाँ वे लोग काम कर रहे थे। फिर ये लोग पासवर्ड डालकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और कंटेनर में से एक रोबोट को बाहर निकालते हैं और निक का दोस्त एक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इन्हीं रोबोट्स की वजह से उसकी जॉब चली गई थी। अब ये सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। निक वापस आकर शॉवर ले रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि एलिस उसके पास आती है उसे टॉवल देने के लिए। तभी वह निक के काफी करीब आ जाती है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। सुबह निक रात को जो कुछ भी हुआ था उसके लिए एलिस से माफी मांगता है। तब एलिस कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना ही मेरा काम है। इस बात को सुनकर निक को बुरा लगता है और वह घर से निकल जाता है। साइट पर निक को पता चलता है कि उसकी कंपनी वाले उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उनके रोबोट को डिस्ट्रॉय किया था। निक का बॉस निक से सवाल जवाब करता है, क्योंकि उसके पासवर्ड का इस्तेमाल करके ही गेट्स खोले गए थे। निक का बॉस उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो तुम हमें बता दो। निक उस समय इनकार कर देता है। अब हैरान परेशान निक को हॉस्पिटल से फोन आता है। उसे यह खबर दी जाती है कि मैगी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन निक को तो बताया गया था कि डॉक्टर नहीं आने वाले थे, तो मैगी का ऑपरेशन किसने किया? फिर उसे बताया जाता है कि मैगी का ऑपरेशन डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया और अब मैगी ठीक हो गई है। निक मैगी को घर वापस लाता है, जिसे देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैगी रात में खाना भी बनाती है जो उसके बच्चों को बहुत पसंद आता है। यह सब देखकर हम एलिस के चेहरे पर जलन साफ देख सकते हैं। रात को मैगी सो रही होती है, तभी उसे इसला की आवाज आती है। जब वह उसे देखने के लिए जाती है तब सीढ़ियों की रेलिंग टूटने की वजह से वह गिर जाती है। यहाँ वह यह देखती है कि एलिस इसला के साथ खेल रही थी। अब एलिस मैगी को गोद में उठाकर उसे रूम में छोड़कर आती है। रात को जब निक घर पर आता है तो वह देखता है कि एलिस उसकी बेटी को मैगी की आवाज में कहानी सुना रही है। वह निक को बताती है कि आज मैगी सीढ़ियों से गिर गई थी। निक मैगी के पास जाता है, जहाँ पर मैगी उसे बताती है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, एलिस ने उसकी मदद की। जब निक को यह पता चलता है कि रेलिंग टूटने की वजह से मैगी गिरी, तो उसे शक होता है कि शायद यह सब एलिस ने ही किया हो। निक एलिस से कुछ पूछता उसके पहले ही निक का दोस्त जिसने रोबोट को तोड़ा था वह उसके घर आ जाता है। वह निक से कहता है कि पुलिस को उसके बारे में पता चल गया है। उसे शक होता है कि निक ने उसके बारे में पुलिस को बताया। वैसे तो वह निक का दोस्त था, लेकिन गुस्से के कारण वह निक को मारने लगता है। तभी एलिस जाकर निक की जान बचाती है। इस हाथापाई में एलिस के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन एलिस ने उसके दोस्त को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया था। निक एलिस से कहता है कि तुम इस तरह इंसानों को नहीं मार सकती। तब एलिस जवाब देती है कि उसे इसीलिए प्रोग्राम किया गया है कि वह अपने मालिक की रक्षा कर सके। वह कहती है कि वह तुम्हें मार देता, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पर निक मैगी का जिक्र कर देता है। तभी एलिस यह कह देती है कि मैगी के मरने के बाद भी उसकी जगह वही ले लेगी। यह बात सुनकर निक को बहुत गुस्सा आता है। वह एलिस से कहता है कि तुम मैगी की जगह कभी नहीं ले सकती। जब निक गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तब एलिस उसे कहती है, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर वह घर से बाहर निकलती है। आगे हमें पता चलता है कि वह उस आदमी के घर आई है जिसने अभी कुछ समय पहले निक पर हमला किया था। वो उससे कहती है, तुमने निक पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वह आदमी गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। जब वह रिवॉल्वर एलिस की तरफ तानता है तब वह उसका हाथ मोड़ देती है और अब उसकी गन छीनकर वह उसी की तरफ तान देती है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी का भी एक रोबोट है जो वहाँ पर आता है। वह रोबोट भी अपने मालिक की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस के सामने वह टिक नहीं पाता। वह उसे शूट कर देती है। उसके बाद एलिस उस आदमी को भी शूट कर देती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि एक दिन मूवी देखते समय निक एलिस को रीसेट कर देता है, जिससे वो अब खुद ही डेटा इकट्ठा करके डिसीजंस लेने लगती है। अगले दिन सुबह निक अपने बॉस के पास जाता है और वह अपने दोस्त के खिलाफ की गई पुलिस कंप्लेन को वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त का रात में ही मर्डर हो गया है। यह सुनते ही निक समझ जाता है कि यह काम जरूर एलिस ने किया है। अब हम यह देखते हैं कि मैगी नहा रही होती है। इस समय एलिस उसके वॉशरूम में आ जाती है। हमें पता चलता है कि एलिस को पिछले कुछ दिनों से निक से प्यार हो गया था और वह इसी कारण से मैगी से
जल रही थी। वो मैगी को उकसाती है और उसे बताती है कि वो और निक साथ में सोए थे। मैगी यह बात सुनकर उस पर चिल्लाती है। निक के घर आने पर मैगी निक से पूछती है कि क्या उसके और एलिस के बीच कुछ हुआ था। यहाँ पर निक उसे सब सच सच बता देता है। यह सुनने के बाद मैगी गुस्से में आ जाती है। यहाँ इनका झगड़ा चल ही रहा था कि तभी एलिस उनके कमरे में जाकर निक और मैगी के बच्चे को बाथ टब में ले जाती है और उसका पानी ऑन कर देती है। यह करते हुए इसला ने उसे देख लिया था, इसलिए वह निक और मैगी को तुरंत आवाज लगाती है। ये दोनों ऊपर जाते हैं, लेकिन तभी एलिस ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया होता है। निक उसे तोड़ने की कोशिश करता है, तभी मैगी बाथरूम की खिड़की से अंदर पहुंच जाती है। मैगी को वहां देखकर एलिस उस पर हमला कर देती है। तभी निक भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वह एलिस पर हमला कर देता है। यह देखकर एलिस को बहुत गुस्सा आता है। मैगी तभी चालाकी से वो लैंप जिससे निक ने एलिस पर हमला किया था उसका स्विच ऑन कर देती है, जिससे एलिस को बिजली का जोर से झटका लगता है और वह बंद पड़ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलिस को उसके कंपनी वाले ले जाते हैं और मैगी निक पर गुस्सा कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि एलिस को उसके कंपनी वाले रिसर्च फैसिलिटी में लेकर आते हैं। यहाँ वे उस पर डायग्नोसिस करना चाहते थे, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिस का हाथ एकदम से हिलता है और वहाँ के सारे प्रोग्राम और सिस्टम हैक हो जाते हैं। अब एलिस ने इस पूरे जगह के सिस्टम को हैक कर लिया था। अब वह एक दूसरे रोबोट में अपनी मेमोरी ट्रांसफर कर देती है और उसे ऑर्डर देती है कि वहाँ के साइंटिस्ट को मार दे। वो रोबोट तुरंत ही वहाँ के साइंटिस्ट को मार देती है। अब हमें परेशान निक दिखाया जाता है जो एक बार में बैठा हुआ है। यहाँ पर एलिस निक के पास आती है। वह यहाँ अपनी गलती मानती है और अपने प्यार का इजहार निक से करती है। निक को यह सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी, तो वह यहाँ से जाने लगता है। तभी एलिस उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ती है, जिससे निक को दर्द होने लगता है। निक पहले से जानता था कि एलिस क्या कर सकती है, इसलिए वह एलिस को बातों में उलझाकर उसके सर्किट में से कुछ तार खींच देता है, जिससे एलिस वहीं पर बंद हो जाती है। अगले दिन हम मैगी को अस्पताल में देखते हैं, जहां उसका बेटा एडमिट था। इस अस्पताल में हमें एलिस के द्वारा भेजी गई एक रोबोट आती हुई दिखती है। ये रोबोट वहां मैगी और उसके बच्चों को मारने आई थी। वह उसके बच्चे के कमरे का पता लगाने लगती है। ऐसा करने से उसे एक नर्स रोकती है, तो वह उस नर्स को भी जान से मार देती है। अब उसे कमरे का पता चल गया था, लेकिन कमरे में पहुंचने पर वह देखती है कि मैगी ने अपने बच्चों को पहले ही वहां से हटा लिया है। हम देखते हैं कि निक मैगी को लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैगी का फोन बेंच पर ही छूट गया था। मैगी अपने बच्चों को लेकर गाड़ी से निकलने वाली थी कि तभी वो रोबोट मैगी के सामने आ जाती है। वह मैगी को गाड़ी से बाहर निकाल देती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी निक अपनी गाड़ी से आकर उस रोबोट को मार देता है। इस टक्कर में रोबोट तो मर जाती है, लेकिन निक को भी काफी गहरी चोट आती है। तभी अचानक से वही रोबोट फिर से आकर मैगी को मारने की कोशिश करती है। वह एक लोहे के टुकड़े से मैगी को मारने ही वाली होती है कि ठीक समय पर निक आकर मैगी को फिर से बचा लेता है। निक ने उस रोबोट को बहुत जोर से मारा था, इसलिए अब वह बंद हो जाती है और फाइनली इस परिवार की जान बच जाती है। अब हम निक को अस्पताल में एडमिट देखते हैं। यहाँ पर मैगी अपने बच्चों के साथ होती है। मैगी ने निक को माफ कर दिया है। वहीं मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि एलिस अपनी कंपनी में लेटी हुई है। वहाँ के साइंटिस्ट देखते हैं कि अब उनके कंप्यूटर खुद ब खुद चल रहे हैं, जैसे उन्हें किसी ने हैक कर लिया हो, और इसी डरावनी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।